हैचिंग इज़ डन और जो चिक्स हैं अगर वो लेयर हैं या ब्रॉयलर हैं तो अकॉर्डिंगली वी विल गो फॉर दी मैनेजमेंट ऑफ द लेयर और ब्रॉयलर। सो हैचरी मैनेजमेंट में सबसे पहले आप जो हैचर है उसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्ट एंड फ्यूमिगेट करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई पैथोजन प्रेजेंट है, कोई कंटेमिनेशन है जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हैचर में एग्स तो क्लीन है लेकिन जो इंक्यूबेटर है या हैचर है उसमें किसी प्रकार का कंटेमिनेशन है तो भी एग जो है कंटेमिनेट हो जाता है। इसीलिए आपको एग रखने से पहले जो हैचर है उसको प्रॉपरली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट करेंगे, ठीक है। दिस विल रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस एंड फ्यूमिगेशन करेंगे। फ्यूमिगेशन के लिए फॉर्मल्डिहाइड गैस यूज़ किया जाता है। इसमें पोटाशियम आप एक अर्थन जो है कंटेनर या ग्लास का कंटेनर लेंगे जिसमें पोटाशियम परमैंगनेट रखेंगे और उसके ऊपर से यू विल पोर दी फॉर्मेलिन, राइट। इसमें कंसंट्रेशन बताया है कि आप फॉर्मेलिन जो लेंगे वो 40% कंसंट्रेशन का होना चाहिए, ठीक है। और जो पोटेशियम लेंगे तो जो पोटेशियम रखा है आपने 20 ग्राम में आप 40 ml 40% कंसंट्रेशन का फॉर्मेलिन मिक्स करेंगे, राइट। सो इंक्यूबेटर रखने से या इंक्यूबेशन आप जब एग को प्लेस कर रहे हैं इधर इन दी इंक्यूबेटर और इधर इन दी हैचर तो 24 घंटे पहले यानी कि एक दिन पहले उसको स्टार्ट कर देना है ताकि उसका जो भी टेम्परेचर और जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो एग रखने से पहले ही एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो फर्टाइल एग की क्वालिटी कैंडलिंग में आप देखेंगे विजिबल फर्टाइल एग, आई टोल्ड यू दैट एम्ब्रियो आपको विजिबल होगा ओपेक, ठीक है। एंड देन दिस थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। सो बेस्ट टू इंक्यूबेट ए एग विदिन 7 to 10 days ऑफ देयर बीइंग लेड। ये मैंने आपको बताया था कि जब एग जो है हैन ने एग लेड डाउन कर दिया है उसके बाद जो है एग को इंक्यूबेटर में एग लेड डाउन से लेके इंक्यूबेटर में रखने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 7 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समर में 1 to 3 days, इन विंटर में 7 to 10 days से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। Remember this is important. Candling I have told you, and then we'll see the brooding. So brooding is also very important, right? So brooding में basically क्या होता है कि हमने एग का लेट डाउन हुआ, राइट। उसके बाद इंक्यूबेटर में रखा, उसके बाद हैचर में रखा, हैचिंग हुई, उससे चिक्स डेवलप्ड हुए। अब ये जो चिक्स डेवलप्ड हुए हैं डे ओल्ड चिक्स जो है इनको जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है और किस प्रकार का फीड इन्हें हमें देना है वो अलग होता है, ठीक है। इसीलिए इनको हम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम इनको एक जो है ब्रूडर हाउस में रखते हैं और इस हाउस में जो रिक्वायर्ड इनको सब ये जो अर्ली इनका डेवलपिंग स्टेज है ये चिक्स का, तो इस टाइम पे इनको सप्लीमेंट्री हीट प्रोवाइड करना होता है जिसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है हीटर एंड ऑल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम आफ्टर हैचिंग वी प्लेस इन अ हाउस कॉल्ड ब्रूडर हाउस जिसमें इनको स्पेशल केयर एंड सप्लीमेंट्री हीट जो भी रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ब्रूडर हाउस में हम डे ओल्ड से जो है 8 वीक्स तक लगभग जो है इसमें 8 days रखा है। दिस इज़ जस्ट करेक्टेड, दिस इज़ नॉट 8 days, दिस इज़ अराउंड 8 weeks, लगभग जो है 2 महीने तक, ओके। सो प्लीज़ करेक्ट इट। मैनेजिंग चिक्स फ्रॉम डे ओल्ड टू 8 weeks ऑफ एज, इट इज़ नॉट 8 days, इट इज़ 8 weeks ऑफ एज तक। तो हैचिंग चिक्स की हैचिंग से लेके लगभग 8 weeks तक हम ब्रूडर हाउस में चिक्स को रखते हैं। उसके बाद अगर वो इफ़ इट इज़ फॉर एग प्रोडक्शन अगर लेयर है तो उसको अलग से केजेस में रखे जाएंगे, और अगर ये ब्रॉयलर है तो ब्रॉयलर में लगभग आई थिंक 8 weeks में तो ऑलमोस्ट जो है इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, राइट। सो लाइकवाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ब्रूडिंग जो है ये प्रोसेस है। हॉट रूम है, कोल्ड रूम है एंड इंफ्रारेड ब्रूडिंग है। सो इन हॉट रूम में जो है सेंट्रल हीटिंग डिवाइस जो है
एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सेंट्रल हीटिंग डिवाइस इज़ यूज्ड। कोल्ड रूम ब्रूडिंग में जो है कैनोपी यूज़ किया जाता है, कैनोपी होवर टाइप का। इसमें क्या होता है कि जो हीट है वो जो जितने एरिया में चिक्स हैं उसी एरिया में हीट प्रोवाइड किया जाता है, राइट। सो इन दिस एक सर्कल में रख देंगे जो ब्रूडर गार्ड है, ये ब्रूडर गार्ड कैसे इस विद इन दिस सर्कल जो है, ये ब्रूडर गार्ड के विद इन में ही जो है चिक्स को रखा जाएगा, ठीक है। एक काइंड ऑफ एक सर्कल बना देंगे, उसी के अंदर चिक्स रहेंगे और उसी एरिया में जो है हीट प्रोवाइड किया जाएगा। इतना हीट जो है कोई बल्ब का सोर्स हो सकता है, इनकेंडेसेंट बल्ब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इंफ्रारेड ब्रूडिंग में व्हेन यू आर यूजिंग इंफ्रारेड लैम्प्स, सो इसमें बल्ब यूज़ करते हैं 150 टू 250 वाट का, राइट। सो एक उसमें आप 200 से 300 चिक्स को जो है एकोमोडेट कर सकते हैं। सो एंड देन बैटरी ब्रूडिंग इज दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड। 80% ऑफ द फ्लॉक्स जो है इसी तरह बैटरी ब्रूडिंग में ही रियर किए जाते हैं कमर्शियली। बैटरी ब्रूडिंग में क्या होता है कि इट्स लाइक एक एक्सक्यूज मी, okay, sorry for the interruption. Battery brooding is इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे सेल्व्स होते हैं एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे तो इससे जो है काफ़ी स्पेस भी बच जाता है, ठीक है। स्मॉल एरिया में लार्ज नंबर ऑफ चिक्स को आप रियर कर सकते हैं। तो इसमें हर जो बैटरी है उसके लिए अलग हीटिंग एंड लाइटिंग जो है सिस्टम अवेलेबल होगा। एंड देन ब्रूडिंग हाउस में जो है स्पेशल जो है केयर प्रोवाइड, एक तो सप्लीमेंट्री हीट प्रोवाइड करना होता है और जो टाइप ऑफ फीड हम प्रोवाइड करेंगे ये भी अलग होता है। तो इनिशियली जो है ये आप न्यूज़पेपर में फीड प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी फ्लैट यूटेंसिल में जो है जो भी फीड है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ ब्रूडर हाउसेस, एक जो गार्ड है एक ब्रूडर गार्ड, उसमें आप 300 से 400 चिक्स को रख सकते हैं। एंड देन लीटर मटेरियल जो है उसकी जो ये डेप्थ है इट शुड बी अराउंड 2 इंचेस। फर्स्ट 2 डेज में न्यूज़पेपर्स में आप देंगे फीड लाइक द ग्राउंड मेज एंड देन शुगर सोल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट 2 डेज में। इसमें जैगरी सोल्यूशन भी आप दे सकते हैं, ओके, फॉर एनर्जी। एंड ब्रूडर हाउस का, हाँ, एक तो आपको इनक्यूबेटर का टेम्परेचर याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है हैचर का टेम्परेचर अलोंग विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और बहुत बार जो है ब्रूडर हाउस का टेम्परेचर पूछा जाता है, राइट। सो ब्रूडर हाउस का जो टेम्परेचर है दिस इज़ अराउंड 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। सो इसमें फ़ारेनहाइट में बताया गया है, आपको डिग्री सेल्सियस में भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बार जो है डिग्री सेल्सियस में पूछ लिया जाता है, राइट। सो ऑल्सो रिमेंबर 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ऑल्सो रिमेंबर इन डिग्री सेल्सियस। सो ये फीडिंग स्पेस कितना होना चाहिए, वाटरिंग स्पेस ये आप देख लेंगे। एंड ब्रूडर हाउस में जो है CO2 का कंसनट्रेशन 0.01% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ग्रोअर एंड लेयर मैनेजमेंट में ब्रूडर हाउस के बाद जो है ग्रोअर, इस स्टेज के बाद इट ब्रूडिंग से लेके जब सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन कर लेते हैं तो वी कॉल इट अ लेयर, ओके। सो दैट्स इट। स्पेंट लेयर का जो है जो साइकिल होती है वो अराउंड 72 वीक्स की होती है। जो हैन जो है स्टार्ट कब होता है उसमें एग लेइंग 16 to 18 वीक्स का जब है अराउंड 20 वीक्स, ठीक है। तो 72 जो है वीक्स का एक साइकिल होता है। उसके बाद जो है एग प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है इकोनॉमिकली, जो है वो हैन जब एग प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है इन दी डिज़ायर्ड अमाउंट जब बहुत लेस हो जाता है वी कॉल्ड इट दी स्पेंट हैन, इकोनॉमिकली जो है अब यूज़फुल नहीं है। सो सच टाइप ऑफ हैंड्स की हम कलिंग कर देंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी बीकिंग। डी बीकिंग में इसमें
ओके, सो कलिंग रह गया है आई थिंक। कलिंग जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। इन दिस विल गो फॉर द डीबीकिंग। सो डीबीकिंग आपको पता है, डीबीकिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द बीक्स आर पार्शियली रिमूव्ड परमानेंटली, दो ऑल दो परमानेंटली उसको रिमूव किया जाता है, बट बीक की रीग्रोथ होती है। ठीक है, इसलिए चूंकि रीग्रोथ हो रही है तो बेसिकली डीबीकिंग में क्या है, बीक को रिमूव करना पार्शियली। पार्शियली क्यों, कंप्लीटली बीक को रिमूव नहीं करते। जो लोअर लोअर लिप है उसका वन थर्ड 1/4 पोर्शन, और जो अपर लिप है, सॉरी जो अपर बीक है उसका 1/4 पोर्शन रिमूव करते हैं। ठीक है, तो जो लोअर बीक है वो कंपैरेटिवली अपर बीक से लॉन्गर होती है, तो परमानेंटली रिमूव कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो है बीक का रीग्रोथ होता है, इसीलिए जो है पीरियोडिकली ट्रिमिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, सो बेसिकली जो है ये लेयर्स में किया जाता है एंड टर्कीज़ में। लेयर में ब्रॉयलर में क्यों नहीं करते, ब्रॉयलर में इसलिए क्योंकि एक बार आपने डीबिकिंग कर दी, उसके बाद नेक्स्ट जब रीग्रोथ होना होता है तब तक वो मार्केट एज अटेंड कर लेते हैं, तो स्लॉटर कर लेते हैं तब तक, इसीलिए। और लेयर को तो आपको पूरे 72 वीक्स का साइकिल होता है। ठीक है, और टर्की एंड लेयर्स में वाइसेस देखने को मिलते हैं लाइक कैनिबेलिजियम, इसीलिए इनमें जो है डीबीकिंग जो है स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। राइट, सो आई टोल्ड यू रीग्रोथ होती है, लोअर बीक इज लॉन्गर, लोअर बीक इज लॉन्गर देन दी अपर बीक, इसलिए ट्रिमिंग करना ज़रूरी है। एंड देन अदरवाइज इट विल लीड टू वाइसेस लाइक कैनिबलिज्म, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था वाइसेस में अंडर दी पोल्ट्री फेदर पेकिंग, वेंट पिकिंग, ये सारे एक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से एक बर्ड जो है दूसरे बर्ड को इंजरी कॉज करती है, तो इसकी वजह से टाइम टू टाइम जो है डीबिकिंग ट्रिमिंग करना ज़रूरी है। सो ऑब्जेक्टिव्स में क्यों करते हैं वही, बिकॉज इट लीड्स टू वाइसेस लाइक कैनिबलिज्म, एंड इसकी वजह से मोर्टिलिटी जो है लगभग 15% के अराउंड हो सकती है, इसीलिए जो है डीपिंग करना ज़रूरी है। प्रोसीजर में यही है कि आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि डीबिकिंग कब करा जाता है, तो आपका जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अलग अलग एज है, लेकिन आप डे ओल्ड लिखेंगे। ठीक है, आप डे ओल्ड पे टिक करेंगे जब डे ओल्ड मोस्ट कॉमन है, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन दी मैन, जो कमर्शियल मैन का जो कि कोई भी पोल्ट्री फार्म है उसके जो मैनेजर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कब कर रहा है। 5 to 10 days में भी कर सकते हैं, 4 to 6 weeks में भी, 8 to 12, बट यू विल टिक ऑन डे ओल्ड विच इज़ मोस्ट कॉमन। राइट, सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डीबिकिंग है। मैकेनिकल है जिसमें कि सीज़र का यूज़ किया जाता है टू ट्रिम द बिग, हॉट ब्लेड का यूज़ किया जा सकता है ट्रिम करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जा सकता है, इंफ्रारेड रेड का यूज़ किया जा सकता है। इनमें से जो है पहले ये माना जाता था कि बीक में कोई जो है नर्व इम्पल्स का कनेक्शन नहीं होता है, तो इसकी वजह से उन्हें पेन नहीं होता है, बट सेंसेशन होता है, नर्व सप्लाई होता है, उनको पेन होता है डीपिकिंग करते टाइम, इसीलिए इंफ्रारेड मेथड जो है ये मोस्ट प्रिफर्ड है, बिकॉज अगर इंफ्रारेड मेथड से करेंगे दे वोंट बी एनी वुंड एंड सफरिंग विल बी लेस। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।